उत्तर प्रदेश देश का वो सूबा है जिसकी ताकत का अंदाज़ा केंद्र को बखूबी मालूम है। देश की सत्ता में जमे रहने के लिए यूपी जैसे बड़े सूबे को अपने पाले में रखने की जोर आजमाइश कई दशकों से होती आ रही है। 2024 के रण में हार का सामना करने वाली वर्तमान की सत्ता के लिए होने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है। बिहार और बंगाल में अप्रत्याशित जीत के बाद भाजपा भले फुल फॉर्म में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उसकी बेचैनियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसका मुकाबला सीधे अखिलेश यादव के पीडीए के सामने फेल होता जा रहा है। सपा सुप्रीमो की रणनीतियों में पुराने नारे, पुरानी सोच और पुराने हो चुके लड़ाई के तौर तरीके अब बदल चुके हैं। 2017, 2019 और 2022 की हार से सबक ले चुके अखिलेश यादव ने अपनी पलटन को बूथ मजबूत करने तथा एसआईआर के नाम पर गलत तरीके से नाम काटे जाने को रोकने के लिए मुस्तैद कर दिया है। पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पहले वोट बचाओ, फिर बूथ बचाओ, फिर 27 में अपनी सरकार बनाओ। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव केवल 2017, 2019 और 2022 से नहीं, बल्कि बिहार में महागठबंधन और बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर भी समीक्षा कर रहे हैं। यूपी में होने वाले 27 विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव एक भी गलती करना नहीं चाहते हैं। 2017 विधानसभा में वजह पारिवारिक कलह भले रही हो, लेकिन 2019 की हार बहुत कुछ बयां करती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो जीतते जीतते रह गए थे। कहा जा रहा है कि इन तीनों चुनावों में बीजेपी ने अलग अलग हथकंडे अपनाए थे, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव अपनी रणनीतियों में कामयाब हो गए और यूपी में भाजपा को धूल चटा दिया था। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा झटका बिहार और बंगाल चुनाव ने दिया। उसे लेकर सपा में मंथन बहुत तेज हो गया है। दरअसल मंथन इस बात का चल रहा है कि बिहार और बंगाल की हार का कारण क्या क्या रहा है। जो बातें निकल करके आ रही उसमें बिहार में टिकट बंटवारा को लेकर जिस तरह की असमंजस की स्थिति आरजेडी में पैदा हुई, सामाजिक समीकरणों को ताक पर रखकर राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत बड़ी गलती की थी, जो हार का सबसे बड़ा कारण बना था। आखिरी समय तक राजद ने अपना उम्मीदवार तक तय नहीं किया था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण निकल करके आया कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए सरकार द्वारा दिए जाने से ये हस्त्र महागठबंधन के हुए थे, जिसे लेकर अखिलेश यादव सचेत दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ नेताओं, पदाधिकारियों की बैठक कर सपा सुप्रीमो ने संदेश दे दिया है कि सामाजिक समीकरणों के हिसाब से ही इस बार टिकट दिए जाएंगे। जिनको टिकट चाहिए वो अपना पद छोड़कर क्षेत्र में मेहनत करें। उसके साथ साथ टिकट उन्हीं नेताओं को मिलेगा जो हर स्तर पर भाजपा की नीतियों से लड़ने के काबिल होंगे। दूसरा, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही संजीदा दिखाई पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार द्वारा सड़क पर उतरकर आंदोलन के सवाल पर सपा मुखिया भड़क जाते हैं। कहते हैं कि आप चाहते हो हम आवेश में आकर सड़क पर उतर जाए और भाजपा हमारे लोगों का एसआईआर में नाम कटा दे। अखिलेश यादव ने कहा, हम किसी भी कीमत पर अपने लोगों का नाम नहीं कटने देंगे। आपको याद होगा 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को भेजे थे, शिकायत दर्ज कराई थी। ताज्जुब करने वाली बात है कि अब तक केवल 3 जनपद के जिला अधिकारियों ने कासगंज, जौनपुर और बाराबंकी से प्रतिक्रिया दी, जिससे यह साबित होता है कि अखिलेश यादव ने सचमुच शिकायतें की थीं। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 3 जिलों की कुल 14 शिकायतों पर स्पष्टीकरण आया, बाकी के 17,986 मामले आज तक लंबित हैं। यह है चुनाव आयोग का असली चेहरा। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हार पर भी सपा मंथन कर रही है। खबर यह है कि ममता की हार के कई कारणों में एक प्रमुख कारण उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा है, यानी गठबंधन को तवज्जो न देना भी टीएमसी के लिए घातक साबित हुआ। साथ ही साथ दूसरा कारण भीतर घात का भी सामने आया है, जिसे लेकर सपा मंथन कर रही है। सपा हर हाल में अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने के मूड में है। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर समय रहते ही सब कुछ स्पष्ट करना चाहती है। खबर ये निकल करके आ रही कि अंदर खाने अब सब कुछ बड़े सलीके से सेट किया जा रहा है। नेताओं और पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रत्याशी चयन को लेकर किसी से कोई डिस्कशन न करें, किसी की पैरवी लेकर ना आए।
खबर तो ये भी है कि आधा से ज़्यादा टिकट सपा अंदर खाने फाइनल कर चुकी है। कुछ उम्मीदवार तो अपना अपना क्षेत्र संभालने में भी लग चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।